बारिश की रात और होटल का कमरा। शाम का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश पूरे शहर को एक खूबसूरत एहसास दे रही थी। सड़क के किनारे लगी रोशनियां बारिश की बूंदों में चमक रही थी। कबीर अपनी कार चलाते हुए एक शानदार होटल की ओर जा रहा था। उसके साथ बैठी उसकी पत्नी सिया। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काम की व्यस्तता ने उन्हें एक दूसरे के साथ खुलकर समय बिताने का मौका नहीं दिया था। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। सिया खिड़की से बाहर बारिश को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सिया ने उत्सुकता से पूछा। कबीर मुस्कुराया। बस थोड़ा सा इंतजार और। कुछ देर बाद कार एक खूबसूरत होटल के सामने रुकी। होटल की चमचमाती रोशनियों और भव्य प्रवेश द्वार देखकर सिया की आंखें चमक उठी। दोनों होटल के अंदर पहुंचे। लॉबी में धीमी संगीत बज रहा था और ताजे फूलों की खुशबू पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। कबीर ने रिसेप्शन की औपचारिकताएं पूरी की और दोनों लिफ्ट में अपने कमरे की ओर बढ़ गए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सिया कुछ पल के लिए हैरान रह गई। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। खिड़की के बाहर पूरे शहर का नजारा दिखाई दे रहा था। एक मेज पर गुलाब के फूल और छोटा सा केक रखा हुआ था। वाह, सिया की होठों से बस यही शब्द निकला। सरप्राइज पसंद आया? कबीर ने पूछा। सिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बहुत ज्यादा। सिया धीरे धीरे कबीर के पास आई और उसका हाथ थामा और धन्यवाद बोली। बारिश बेहद तेज हो चुकी थी। दोनों खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। नीचे शहर की सड़कों पर गाड़ियों की रोशनियां चमक रही थी और ऊपर आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे उस दृश्य को देखते रहे। फिर सिया बोली, याद है हमारी पहली मुलाकात? कबीर हंस पड़ा। कैसे भूल सकता हूँ? तुमने मुझे इंतजार करवाया था कि मैं वापस जाने वाला था। अच्छा, और तुम खुद आधा घंटा लेट आए थे। दोनों हंस पड़े। फिर पुरानी यादों का सिलसिला शुरू हो गया। कॉलेज के दिन, पहली दोस्ती, पहली लंबी बातचीत, पहली बारिश और धीरे धीरे प्यार। समय जैसे पीछे लौटता गया था। रात बढ़ती गई और बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने साथ डिनर किया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे हुए वे भविष्य की बातें करने लगे। नई यात्राएं, नए सपने, नई खुशियां। कबीर सिया की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी की सारी भागदौड़ में सबसे कीमती चीज यही पल है। कुछ देर बाद दोनों होटल की छत पर बने खुले लाउंज में चले गए। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर दूर तक शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। सिया रेलिंग के पास खड़ी होकर शहर को देखने लगी। कबीर उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है, उसने कहा, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या? सिया ने पूछा। तुम्हें देखकर आज भी दिल वैसे ही धड़कता है जैसे पहली बार धड़का था। सिया की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे आज भी तुम्हारे साथ वही सुकून मिलता है जो पहली बार मिला था। दोनों कुछ देर तक वही खड़े रहे। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, बस प्यार था, अपनापन था और साथ होने का सुख था। रात के आखिरी पहर में वह वापस कमरे में लौट आए। खिड़की के बाहर बादल धीरे धीरे छट रहे थे। शहर की रोशनियां अब और भी साफ दिखाई दे रही थी। सिया ने अपना सिर कबीर के कंधे पर रख दिया। काश ऐसी रातें बार बार आए। कबीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जब तक हम साथ रहेंगे, हर रात खास रहेगी। सिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो दोनों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उन्हें एहसास हो गया था कि प्यार सिर्फ बड़े सरप्राइज या महंगे उपहारों में नहीं होता। प्यार उन छोटी छोटी बातों में होता है जो दो लोगों को हर दिन थोड़ा और करीब ले आती है। होटल में बिताई गई वह बारिश भरी रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में हमेशा के लिए शामिल हो गई। डिनर के बाद दोनों होटल की ऊपरी मंजिल पर बने हुए खुले टेरेस पर चले गए। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। दूर शहर की रोशनियां तारों की तरह चमक रही थी। सिया रेलिंग के पास खड़ी होकर उन खूबसूरत नजारों को देख रही थी। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा। 3 साल की शादी के बाद भी सिया को देखकर उसके चेहरे पर वही मुस्कान आ जाती थी जो पहली मुलाकात में आई थी। क्या देख रहे हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें? इतनी देर से? हाँ, क्योंकि आज भी मेरा पसंदीदा नजारा तुम ही हो। सिया हल्का सा शर्मा गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया।
ठंडी हवा के बीच दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, कुछ रिश्ते खामोशी में भी पूरी बातें कर लेते हैं। सिया ने धीरे से अपना सिर कबीर के कंधे पर रख दिया। तुम्हें पता है, उसने कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मेरी पूरी दुनिया बन जाओगे। और मैंने पहली मुलाकात में ही सोच लिया था। झूठे? दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद वे वापस कमरे में लौट आए। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर बारिश की बूंदें अब भी खिड़की के शीशों पर टकरा रही थी। कबीर ने धीमे संगीत की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। सिया मुस्कुराई। तुमने सब पहले से ही प्लान किया था ना? बिल्कुल। और अगर मुझे पसंद नहीं आता तो? तब मैं फिर से कोशिश करता। सिया की आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वह उसके करीब आई। तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम मेरी सबसे खूबसूरत खुशी हो। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिली रही। फिर सिया ने धीरे से कबीर को गले लगा लिया। कबीर ने भी उसे अपने करीब कर लिया। उस आलिंगन में प्यार था, विश्वास था और साथ ही बिताए गए वर्षों की अनगिनत यादें थीं। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। सिया मुस्कुराई। याद है हमारी पहली डेट जहाँ तुमने आधी कॉफी मेरे ऊपर गिरा दी थी? वह गलती से हुआ था। सिया बोली। हाँ, बिल्कुल गलती से। दोनों फिर हंस पड़े। हंसी और प्यार भरे उन पलों में समय का पता ही नहीं चला। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। कबीर ने सिया के माथे पर एक प्यारा सा किस किया। सिया की आंखें धीरे से बंद हो गईं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। और मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखना चाहता हूँ। दोनों खिड़की के पास बैठ गए, गर्म कॉफी की कप हाथ में लिए हुए। वे भविष्य के सपने के बारे में बात कर रहे थे। कभी किसी पहाड़ी शहर में छुट्टी बिताने का सपना, कभी समुद्र किनारे लंबी सैर करने का सपना, कभी एक छोटे से घर का सपना जहाँ सिर्फ प्यार और अपनापन हो। रात धीरे धीरे बीतती गई, लेकिन उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर सा गया हो। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो दोनों अब भी साथ बैठे हुए थे। बाहर बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था और उनके दिलों में एक नई खुशी थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें महंगी जगहों से नहीं, बल्कि उस इंसान के साथ बिताए गए सच्चे पलों में बनती है जिसे हम दिल से प्यार करते हैं।